अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वक़ला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल हमीद व फ़ुरक़ानिहिल मजीद क़ौलुहुल हक़ वहुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली तमाम तारीफ़ें खुदाए फ़ातिमा ज़हरा के लिए व अबीहा व बालिहा व बनीहा व उम्मिहा के लिए और तमाम हदिये दुरूद व सलाम ज़ात फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व उम्मिहा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अलीय्यिन व फ़ातिमतज़ ज़हरा सलावतुल्लाह अज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमुसाबिना बिज़्ज़हरा सलावतुल्लाहि अलैहा व जअलना व इय्याकुम इंशाअल्लाहु मिनत तालिबीन बिस्सअरिहा मअ वलिय्यिहा इब्निहा अल इमाम अल महदी मिन आल मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लल्लाहु अलैहि या बिन्त रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकी या बिन्त हबीबिल्लाह। अम्मा बाद मुअज़्ज़ज़ तालिबात मोमिनात आपकी खिदमत में तस्लीमात। यकीनन दर्स और मजलिस का एक बुनियादी फ़र्क तो रहता है। खिताबत अलग एक तरीक़े तकल्लुम एक अंदाज़े गुफ्तगू है। अलबत्ता दर्स में खिताबत के अंदाज़ को शामिल करने से हो सकता है कभी फ़ायदा पहुँचे, हो सकता है कभी मुश्किलात पेश आए। इस हमारे दर्स का उन्वान शरह ज़ियारत जनाब सैयदा सलावतुल्लाहि अलैहा। शहज़ादी कौनैन के हवाले से मौज़ूआत मुतअद्दिद हैं और मुतअद्दिद मौज़ूआत पर गुफ्तगू उलमा करते हैं। आपकी सीरत, आपके मकारिम अखलाक, आपकी इबादत, आपके अस्मा, आपके अलक़ाब, आपकी कुन्नियात, आपके खुदा से ताल्लुक़ात, आपके
तमाम खुदा के बंदों से ताल्लुकात। लेकिन ज़ियारतनामा एक अलग मौजू है। ज़ियारतनामे के बयान से पहले किताब तहज़ीब और रिवायत अल्लाह के हबीब की असनाद के साथ रावी का नाम यजीद बिन अब्दुल मलिक, उन्होंने अपने वालिद से और उनके वालिद ने उनके वालिद से, यानी यजीद अपने वालिद से, उनके वालिद अपने वालिद से, रिवायत को इस तरह बयान करते हैं। क़ाल, वो कहते हैं कि मैं खिदमत सैयदा में हाजिर हुआ। ये जुमला बता रहा है कि शहज़ादी कौनैन के पास औरतों के अलावा मर्द हजरात भी खिदमत में तशरीफ़ लाते थे। और यह बात बहरहाल एक मोतबर रिवायत के एतबार से कि शहज़ादी कौनैन उसवा रखती हैं सिर्फ औरतों के लिए नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी। तो मर्दों का आना शहज़ादी की बारगाह में, तो कहते हैं कि अच्छा ये भी अजीब बात है कि आमतौर पर आने वाला सलाम पहले करता है। वो कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आज आपने किया कि हमारे सलाम करने से पहले आपने सलाम के सवाब को हासिल किया। बिल्कुल इसी अंदाज से रिवायत भी है। कहते हैं रावी कि इससे पहले कि मैं शहज़ादी को सलाम करता, शहज़ादी कौनैन ने सलाम की इब्तिदा फरमाई और सलाम के बाद फिर इरशाद फरमाया कि आपके आने का मकसद, आप क्या चाहते, कैसे आना हुआ। उर्दू के एतबार समझिए आप कैसे आना हुआ। कहते मैंने जवाब में आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि मैं सिर्फ आया हूँ आपकी खिदमत में बरकत हासिल करने के लिए। फिर आपने इरशाद फरमाया, ये रिवायत इसी रावी से इस तरह हम तक पहुँची। आप फरमाती, मुझे खबर दी मेरे बाबा ने जबकि आप हयात ज़ाहिर में थे, यानी ज़ाहिर बज़ाहिर सामने मौजूद थे। आप फरमाते हैं कि जो सलाम करे उन पर, यानी मेरे बाबा पर और मुझ पर 3 दिन तक अल्लाह उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देता। यानी 3 दिन का सलाम। आमतौर पर हमारी और आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। ज़ारत आशूरा पढ़ लेते हैं, ज़ारत वारसा पढ़ लेते हैं। आइए आज के इस दर्स में हम ये बात पहचानेंगे कि आया और रोज़ाना सैयदा की ज़ियारत पढ़ने की ताकीद मौजूद है कि नहीं। मन सल्लमा अलैया, मन सल्लमा अलैया, जो सलाम करे उन पर और मुझ पर 3 दिन तक अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब कर देता है। फरमाती मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये सिर्फ हयात में आपकी और हमारी हयात में? फरमाया, मेरे सवाल के जवाब बाबा ने, जी हयात में भी और हयात के बाद भी, यानी बाद मौत भी। तो अगर आज भी कोई शख्स रसूल खुदा को या जनाब सैयदा को 3 दिन मुसलसल सलाम पेश करे तो सिद्दीक़े ताहिरा, सिद्दीक़े कुबरा के अल्फाज के एतबार से वो शख्स वो होगा जिस पर खुदा बहिश्त को, जन्नत को वाजिब कर देगा। किताब का नाम था तहज़ीब, अब किताब का नाम मिसबाहुल अनवार है।
और रिवायत वो थी एक सहाबी की रिवायत, ये रिवायत जो हम अब पढ़ रहे हैं ये अन अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम अन फातिमा अलैहिस्सलाम क़ालत, इरशाद फरमाते हैं मौलाए कायनात जनाब सैयदा से और रिवायत को बयान करते हुए, यानी मरजल बहरैन के एक बहर ने दूसरे बहर से रिवायत को नकल किया। क़ालत, आप फरमाते हैं सैयदा ने इरशाद फरमाया, क़ाल ली रसूलुल्लाह, कि फरमाते हैं अल्लाह के हबीब मुझसे कि ए फातिमा, अब एक लफ्ज़ सलाम है और एक लफ्ज़ सलावात है। सलाम और सलावात में फ़र्क है। सलाम का आसान सा मतलब तस्लीम है, सबको सलाम करेंगे तो बात और है, अहले बैत को सलाम करें तो बात और है। वो तर्जुमा सलाम का नहीं हो सकता जो आम इंसानों के लिए वो अहले बैत में सलाम करते हुए किया जाए। आम इंसानों का सलाम है सलामती देना, मैंने आपसे अपनी दुश्मनी ख़त्म कर दी, आपने सलाम किया, आपने मुझे सलाम का जवाब दिया, आपने मुझसे दुश्मनी के खात्मे का ऐलान कर दिया। तो आम इंसानों के लिए साहिबान ईमान हो साहिबान इस्लाम, सलाम का तर्जुमा है सलामती देना या सलामती लेना। अहले बैत अथार की बारगाह में सलाम का तर्जुमा ये नहीं है। हम अहले बैत को सलामती नहीं दे सकते, अलबत्ता अहले बैत से सलामती ले सकते, लेकिन यहाँ सलाम का मतलब अहले बैत की बारगाह में तस्लीम है। लखनऊ की तहजीब के एतबार से, जबकि एक मखलूत मुआशरे में सलाम करना शरअन इश्काल लगता था, नहीं मालूम सामने वाला सिख है कि हिंदू है, रोज़ उठना बैठना उसने सलाम कर लिया, आप जवाब कैसे देंगे। तो तरीक़ा इख्तियार किया उस वक्त के बुज़ुर्ग अफराद ने तस्लीमात कहने का। तस्लीम कहकर लफ्ज़ सलाम से बच भी जाते थे और आपस में ताल्लुकात भी कायम रख पाते थे। तस्लीम उर्दू का नहीं, उर्दू का तस्लीम सलाम के माना में है, तस्लीम अरबी का। तस्लीम अत-तफ़ीज़, इंसान को कैफियत में सलाम करना चाहिए कि अपने आप को इमाम के सुपुर्द कर रहा है, अपनी ज़ात को इमाम के सुपुर्द करने का नाम तस्लीम यानी सलाम है। और सलवात अलग है। यह रिवायत जो पढ़ रहे हैं सलवात के बारे में, मन सल्लल्लाहु अलैहि की, जो शख्स भी ए सैयदा तुझ पर दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये जो आपने तिलावत किया दुरूद, ये दुरूद उमूमी है, दुरूद खुसूसी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिद्दीक़त ताहिरा अल मुबारका, कम अज़ कम जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली अमीर अल-मोमिनीन, ऐसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिद्दीक़त ताहिरा अल मुबारका। फरमाते हैं अल्लाह के हबीब कि बेटी फातिमा, जो तुझ पर सलवात भेजे अल्लाह उसके गुनाह बख्श देता है। अल्लाह गुनाह बख्श देता है, सिर्फ यही नहीं बल्कि अल्लाह उसे मेरे साथ जन्नत में उस मकाम पर रखेगा जहां मैं रहूंगा। तो जहां जहां नबी रहेंगे वहां वहां सैयदा पर दुरूद पढ़ने वाले रहेंगे। गुनाह बख्श दिए जाएं तभी तो इम्कान इस बात का होगा, वरना गुनाहगार भला पैगंबर के साथ कहां रह सकता है। तीसरी रिवायत है कामिलुज़ ज़ियारात किताब से, अपने असनाद से साहिब किताब ने बयान करते हुए नाम नहीं लिया, अनबाज़ असहाबिना, बाज़ असहाब अर्ज़ करते और ख़ास रिवायत का हवाला
इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब एक सलाम, एक सलावात, एक ज़ियारत। फरमाते मन ज़ारानी, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मेरी ज़ियारत की, औ ज़ारा अहदन मिन ज़ुर्रियती, ये बहुत अहम है। आप जिस मकाम पर जाएं, मकाम ज़ियारत, उसके बारे में कोई रिवायत मालूम ना हो और वो फ़र्द अहले बैत में से हो, तो ये फार्मूला में अप्लाई होगा। मन ज़ारानी, जिस शख्स ने मेरी ज़ियारत की, औ ज़ारा अहदन मिन ज़ुर्रियती, या मेरी ज़ुर्रियत में किसी एक की भी ज़ियारत की, ज़ुरतहु यौमल क़यामत। अब ये दोनों माने मुख्तलिफ होंगे। वो जो तमाम लोग ज़ियारत करेंगे वो ज़ियारत के माना में रग़बत के साथ, रुझान के साथ, मुलाकात के माना। ज़ुरतहु यौमल क़यामत है, ये इमदाद के माना में है, ये नुसरत के माना में है, ये शफ़ाअत के माना में है, ये मग़फ़रत के माना में है। मैं उसकी ज़ियारत करूँगा क़यामत में। तर्जुमा यही हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने भी आपसे कहा कि माना बदल गए। दलील क्या है? दलील है अल्लाह के हबीब का वो जुमला जिसके बाद वाक़ हुआ, फ़अनक़स्तहु मिन अहवालिहा। मेरी ज़ियारत करने का मतलब ये होगा कि मैं उसे क़यामत की हौलनाकियों से निकाल लूँगा। अनक़स्तहु इस्तेमाल होता है आमतौर पर डूबते हुए को डूबने से बचा लेना। उसके बाद चौथी किताब है बशारतुल मुस्तफ़ा। इसमें भी साहिब किताब ने असनाद के साथ रिवायत को अल्लाह के हबीब की बारगाह से बयान किया। फरमाते हैं कि क्या मैं फ़ज़ाइल को और ज़्यादा बढ़ाकर पेश ना करूं? अल्लाह के हबीब, बेशक कि अल्लाह ने बाज़ मलाइका को इस बात का पाबंद कर दिया है कि वो हिफाजत करते हैं तमाम हमारे चाहने वालों की, उनके सामने से, उनके पीछे से, उनके दाएं और बाएं से, और ये साथ साथ रहते हैं उन तमाम की हयात में भी और उनकी मौत के बाद उनकी कब्र के पास भी। बहुत ज़्यादा ये तमाम मलाइका सलवात पढ़ते रहते हैं। किस पर? अलैहा, फातिमा पर, व अला अबीहा, उनके वालिद पर, व बालिहा, उनके शौहर पर, व बनीहा। आप फरमाते हैं बस जिसने मेरी ज़ियारत की मेरी वफ़ात के बाद, गोया उसने ज़ियारत की मेरी हयात में। जिसने फातिमा की ज़ियारत की उसने गोया मेरी ज़ियारत की। जिसने अली इब्न अबी तालिब की ज़ियारत की उसने गोया फातिमा की ज़ियारत की। और जिसने हसन हुसैन की ज़ियारत की उसने गोया अली इब्न अबी तालिब की ज़ियारत की। और जिसने उन दोनों की ज़ुर्रियत की ज़ियारत की, गोया कि खुद उन दोनों की ज़ियारत की। इसको समझने के लिए एक मिसाल, जैसे अर्रय में शहजादे अब्दुल अज़ीम हसन की ज़ियारत का सवाब ज़ियारत इमाम हुसैन के बराबर। रवायत आ गई ना कि जिसने इन दोनों की ज़ुर्रियत में किसी एक की ज़ियारत की तो गोया उन दोनों की ज़ियारत की। और उसके बाद आखिरी रिवायत इस चैप्टर की, फिर हम आते हैं ज़ियारत की कलिमात के ऊपर। और रिवायत मिस्बाहुल अनवार से और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से फरमाते मन ज़ारा क़ब्र ताहिरा फ़ातिमा,
फ़क़ालत सलामु अलैकी सुम्मा अस्तग़फ़िरुल्लाह। फरमाते हैं जो शख्स भी कब्र फ़ातिमा की ज़ियारत करे और कहे अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमा, और फिर खुदा से अपने लिए मग़फ़िरत का सवाल करे, खुदा उसके गुनाहों को मुआफ़ भी फरमाता है, उससे जन्नत में दाखिल भी फरमाएगा। अब रहा मसला कि शहज़ादी कौनैन की ज़ियारत कब कब पढ़ी जाए। बज़ाहिर 6 ऐसे औक़ात बयान किए गए कि जिनमें शहज़ादी की ज़ियारत पढ़ने के बारे में ताकीद समझी गई। एक रोज़े मीलाद, एक रोज़े शहादत, रोज़े मीलाद, रोज़े शहादत, और तीसरा रोज़े तज़वीज, जिस दिन आपकी शादी मौला से हुई। चौथा लैलत ज़फ़ाफ़, शहज़ादी जब अपने शौहर के घर मुंतकिल हुई। रोज़े मुबाहिला, रोज़े नुज़ूल हल अता, और हर वो दिन कि जिस दिन शहज़ादी की मुनासिबत से कोई ख़ास तारीख़ी वाक़या बयान किया जाए। यानी जिस दिन आप पढ़ें कि शहज़ादी कौनैन को फ़िज़्ज़ा आता हुई, जिस दिन आप पढ़ें कि आज की तारीख़ वो है कि शहज़ादी कौनैन हज के लिए गई, आज की तारीख़ वो है मसलन कि शहज़ादी कौनैन ने अल्लाह की राह में अपना लिबास दिया। हर दिन वो कि जिस दिन सैयदा की अज़मत व करामत बयान की जाए, उस दिन सैयदा की ज़ियारत का पढ़ना बेहतर औक़ात के तौर से बयान किया गया। वैसे तो हर रोज़ पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए। वाक़ईन हमारे पास जो मख़सूस 3 ज़ियारतें हैं, एक रसूल खुदा के लिए, एक इमाम रज़ा के लिए और एक इमाम ज़मान के लिए, इसमें एक ही जुमला सिर्फ, इसमें एक ही जुमला है, व अला उम्मिका वाखीक व अला उम्मिका अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हमने सलाम किया आका हुसैन को, आप पर सलाम, आपके जद पे सलाम, आपके बाबा पे सलाम, आपकी मादर पे सलाम। एक ही जुमला सिर्फ। क्या ये जुमला काफ़ी है बस, या वाक़ईन रोज़ाना की नमाज़ों में, नमाज़ों के ख़त्म होने के बाद जैसे आप सलाम करते हैं अल्लाह के रसूल को, सलाम करते हैं सरकार सैयद व शुहदा को, कितना मुनासिब तर हो अगर सलाम करें। चलो सलाम करें ऐसे आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। अजीब बात है, मौला हुसैन को सलाम करते हैं, जिसने हुसैन को पाल के हुसैन बनाया, उसे ही भूल जाते हैं। और इस हद तक भूल जाते हैं कि शायद हमें याद भी नहीं है कि शहज़ादी कौनैन की कुल ज़ियारत हैं कितनी। शहज़ादी कौनैन की ज़ियारत नामे के सिलसिले में 2 अलग अलग तरीक़े बयान किए गए। एक है ज़ियारत मुतलक़ा, जैसे कि सबके लिए होता है। मुतलक़ा का मतलब कि किसी तारीख़ से, किसी वक्त से उसका कोई इख्तिसास नहीं है। मुतलक़ा जब चाहे पढ़ सकते। और एक मुख्तस्सा है। इन दोनों को मिला के 10 ज़ियारत हैं जनाब सैयदा की, जिनमें 6 ज़ियारत वो हैं जो कहलाती हैं ज़ियारत मुतलक़ा, और 4 ज़ियारत वो हैं जो कहलाती हैं ज़ियारत मुख्तस्सा, यानी मखसूस इख्तिसास के साथ, खुसूसियत के साथ। ये ज़ियारत सलाम के उन्वान से हैं, दुरूद अलग है, शहज़ादी का दुरूद अलग है।
और अब उस पर जाने से पहले आखिरी रिवायत मिसबाहुल मुतहज्जिद किताब से फरमाते हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और गौर कीजिएगा, ये बहुत कम रिवाज पाया इस अमल ने। यकीनन बहुत पहले से ये किताब में लिखा हुआ मौजूद है अमल। आमतौर पर किताब मफातिहुल जिनान में यह रिवायत सिर्फ रबीउल अव्वल की 17 तारीख़ के लिए है। मैं जो बयान कर रहा हूँ ये बयान कर रहा हूँ उमूमी रिवायत, 17 रबीउल अव्वल की इसमें क़ैद नहीं है। आप फरमाते हैं कि जो शख्स भी इरादा करे कि रसूल खुदा की कब्र की ज़ियारत करे, मौलाए कायनात जनाब सैयदा मौला हसन हुसैन और तमाम हुज्जत हाय खुदा के क़ुबूर मुक़द्दसात की ज़ियारत करे, जबकि वो अपने शहर में हो, मासूम के शहर में नहीं है, तो क्या करे? फल यख्तसिल, आप फरमाते बस उसे चाहिए कि पाक और पाकीज़ा हो जाए, यानी गुस्ल करे। फ़ी यौमिल जुमुआ, और जुमे के दिन ख़ास तौर से, और पहने 2 पाकीज़ा लिबास, सौबैन नज़ीफ़ैन। शायद इससे मुराद ये कि जैसे इंसान की बदन की पर्दा पोशी के लिए 2 टुकड़े काफ़ी होते हैं, जैसे आप एहराम कहते हैं, शायद ये इशारा कुछ उस तरफ दिखाई देता है। एक लिबास, एक ऊपर की चादर, 2 पाकीज़ा लिबास पहने, और उसके बाद चला जाए अपने घर की छत पर, या चला जाए किसी ऐसे मकाम पर जहाँ से उसके लिए आसान हो रुख करना मासूमीन के शहर का। अलबत्ता रिवायत के अल्फाज के एतबार से किसी भी बुलंद मकाम पे खड़ा हो जाए, इला फुलातिन मिनल अर्द, फिर पढ़े 4 रकत नमाज, 2-2 रकत करके, और उसमें जो दिल चाहे तिलावत कर ले। अलहम्द के बाद इन्ना आतेना पढ़ ले, इन्ना अंज़लना पढ़ ले, जो चाहे पढ़ ले। तशहुद सलाम करने के बाद, सलाम पढ़ने के बाद फिर क़याम करे, खड़ा हो जाए। सिमत क़िबला, अब ये सवाल बड़ा अच्छा जहन में आता है कि करबला की सिमत अलग है, मदीने की सिमत अलग है, मशहद की अलग है, क्या करें? और कभी कभी इसमें इतना कंफ्यूज होते, समझ में नहीं आता। आपको यहाँ तो मालूम है आपके शहर में, आपके मुल्क में क्या है, लेकिन आप कहीं जाते हैं तो आप प्रॉब्लम में आते हैं। राइट लेफ्ट किस तरफ सिमत मशहद मुक़द्दस है, नहीं मालूम। इसका आसान हल क्या है? अगर आपको किसी मासूम के मज़ार मुक़द्दस, उनके शहर की सिमत सही लोकेट ना हो रही, क्या करना चाहिए फिर? आप फरमाते हैं सिमत क़िबला, अपना रुख कर ले और फिर पढ़ना शुरू करें, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्युल मुरसल इला आखिर। इसमें थोड़ी सी वजाहत, जैसे मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि रबीउल अव्वल की 17 तारीख़ शेख अब्बास क़ुम्मी ने एक ख़ास अमल बयान किया कि एक कब्र की शबी बनाई जाए और उस शबीह कब्र पर पैगंबर का नाम लिखा जाए, और फिर उस शबीह कब्र की तरफ रुख करके सलाम पेश किया जाए। आप चाहें तो इसकी रिवायत को या इस तरीक़े उलमा को आप पढ़ सकते हैं किताब मफातिहुल जिनान में, ख़ास रबीउल अव्वल की 17 तारीख़ के अमल में। हमारे यहाँ शायद ये बात लोग इतना हज़म नहीं कर पाएँ,
लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इमाम बारगाहों में ऐसी ज़रीहा जो शबीह और रोज़ा कहलाती हैं नस्ब की गई हैं, और शबीह और रोज़ा में अंदर बाकायदा संदूक कब्र भी है, जबकि वहाँ कब्र तो नहीं है। इसका मतलब कि कब्र की शबी बनाना शरअन जायज़ है। अल्लाह के हबीब तो फरमाते हैं कि अगर माँ बाप की कब्र का निशान मालूम ना हो तो अपने माँ बाप की कब्र की भी शबी बना सकते। अल्लाह के रसूल की कब्र की शबी बनाइए। रबीउल अव्वल की 17 तारीख शबी कब्र पर नाम लिखें पैगंबर का, हाजा कब्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद ज़ात पढ़ लीजिए। ज़ात पढ़ने के बाद उसको वहाँ से हटा दीजिए। मिसाल के तौर पर जैसे घर में कोई पाकीज़ा चादर हो, घर में कोई पाकीज़ा सिरहाने मौजूद, तकिए मौजूद हो, दो के मिला कर रखिए, ऊपर रखे चादर, चादर पर किसी पेपर पर नाम लिख के पैगंबर का लगा दीजिए। इसी अंदाज से ये तो ख़ास अल्लाह के हबीब के लिए। इस रिवायत में जुमे का दिन 4 रकत नमाज 2-2 रकत करके नमाज की नियत, जो हम समझ रहे हैं नमाज हदिया ज़ियारत मासूमीन, और नमाज पढ़ने के बाद फिर सलाम अहले बैत अताहर की बारगाह में। अब आइए, ये मुकदमा इतना तुलानी हो गया, लेकिन इसके बगैर शायद अभी ज़ियारत की शरह बयान करते तो ये नाक़िस रह जाता मसला। तो आइए अब ज़ियारत का सिलसिला शुरू करते। जनाब सैयदा की ज़ियारत मुतलक़ा में जो पहली ज़ियारत है वो इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम को किताब तहज़ीब असनाद के साथ इब्राहीम इब्न मोहम्मद बिन ईसा बिन मोहम्मद अल-अरीज़ी रिवायत को नकल करते मासूम से, कहते हैं कि एक दिन इरशाद फरमाया इमाम ने कि अगर तुम मेरी जद्दे माजिदा की कब्र की ज़ियारत करो तो कहा करो, या मुमतहना। बड़ी मुश्किल बहस शुरू हो रही है, और ये बहस आम तौर पर इससे बाज़ उलमा गुरेज करते इसका जवाब देने से। या मुमतहना, ए वो ज़ात, एक खातून मुक़द्दस जिससे इम्तिहान लिया गया। मुमतहना मफ़ूल का सीगा है। इम्तिहाना किल्लाहु, किसने इम्तिहान लिया? अल्लाह ने आपका इम्तिहान लिया। कौन अल्लाह? अल्लज़ी, वो अल्लाह, खलक़ा की, जिसने आपको खल्क फरमाया। इम्तिहान कब लिया? अब बाज़ रिवायात में जुमला नहीं है, बाज़ में मौजूद है नुस्खों के एतबार से। क़ब्ला अन यख़्लुक़ की, इससे पहले कि वो आपको खल्क फरमाए। ए मुमतहना, जिसका इम्तिहान उस अल्लाह ने लिया जिसने आपको खल्क फरमाया, आपके खल्क फरमाने से पहले। फवजद के, बस उसने आपको पाया। लेमुमतहना की साबिरा, उस इम्तिहान में साबिर जो उसने आपसे लिया। अब तर्जुमा तो हो गया, बात समझ में नहीं आई। खिलकत से पहले इम्तिहान कैसे हो सकता? खिलकत से पहले ज़माने इब्तिला होता ही नहीं है। ज़माने इब्तिला हमेशा खिलकत के बाद का है, और आप मदरसे की बुनियाद पर यह बात बेहतर जानते हैं।
कि ज़माने तकलीफ़ शरई इम्तिहान उससे पहले हो नहीं सकता, और तकलीफ़ शरई का ज़माना मुशख़्ख़स और मुअय्यन है दोनों एतबार से, मर्दों के लिए अलग और ख़वातीन के लिए अलग। ये क्या जुमला इस्तेमाल हुआ कि खिलकत से पहले आपका इम्तिहान लिया। अब मैं आपसे सवाल करूं कि खिलकत से पहले आप थीं? खिलकत से पहले थी तो फिर खिलकत बाद में क्यों कहा गया? दो बातों में से एक बात है ना, या तो आप खुदा ने आपको खल्क फरमाया, लफ्ज़ खल्क, खुदा के खल्क फरमाने से पहले कुछ भी नहीं है। अगर खुदा खल्क ना फरमाए तो क्या ये होंगी? और जब खुदा खल्क फरमाएगा तो खिलकत तो हो जाएगी। तो इम्तिहान क़ब्ले खिलकत कैसे मुमकिन है? मिसाल के तौर पर, और आसान कर लें बात को, जो अभी वजूद में आया ही ना हो, एक है मौजूद, एक है मादूम, इसका अदम, इसका वजूद। जब कोई वजूद अदम से निकाल कर वजूद में लाया जाए तो फिर मादूम नहीं रहता, और जब तक वजूद में ना लाया जाए तब तक मादूम रहता है, अदम। इतनी आसान बहस नहीं है, और ना ये हमारा उन्वान है कि हम फ़लसफ़े की बारीकियां और कुछ बातें सख्त बयान करें जो आम फहम ना हो। मिजाज नहीं है इस तरह पढ़ने का, आसान करते हैं इसको। बाज़ उलमा ने जवाब ये दिया, कहते हैं कि जब अल्लाह ने ऐलान किया था रोज़े अलस्तो बिरब्बिकुम, सूरह आराफ में है, याद करें उस वक्त को जब तुम्हारे परवरदिगार ने आदम की ज़ुर्रियत को रेत के ज़र्रात की शक्ल में, आपका जहन में सवाल जो आएगा वो अपने मकाम पर है। भी मैंने हवाला दिया, बाज़ उलमा ने ये जवाब दिया, इसका जवाब मेरा नहीं है। क्या जवाब दिया? कि जब अल्लाह ने सूरह आराफ में ऐलान किया कि याद करो उस वक्त को जब तुम्हारे परवरदिगार ने आदम की ज़ुर्रियत को रेत के ज़र्रात की शक्ल में जमा किया, उनके वजूद से निकाल के सामने जमा किया, तो उन सब से पूछा अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? कालू बला, सब ने कहा हाँ तू हमारा परवरदिगार है। वो कहते सबसे पहले जवाब देने वालों में रसूल खुदा थे। उसके बाद जवाब लब्बैक जनाब मौलाए कायनात, फिर लब्बैक जनाब सैयदा है। अगर ये बात दुरुस्त मान ली जाए तो आखिर हमें ये जुमला ना तो रसूल खुदा की ज़ियारत में मिलता है, मुम्तहन अल्लज़ी, उस अल्लाह ने इम्तिहान लिया, इसने आपको खल्क फरमाया आपकी खिलकत से पहले, बिल्कुल ये जुमला नहीं मिलेगा आपको कि या मुम्तहनो इम्तहनकल्लाहुल्लज़ी खलक़का क़ब्ल अन यख़्लुक़क, नहीं है। और ना ये जुमला आपको मिलता है मौलाए कायनात की ज़ियारत में। अगर हम बात मान लें उस आलिम दीन की, मोहतरम की, तो क्या होगा? फिर तखसीस खत्म हो जाएगी, एक जात नहीं, फिर तीन जातें हो गई, और तीन के बाद थी मौला हसन, मौला हुसैन, और फिर तमाम आइम्मा मासूम। होना चाहिए था कि सबकी ज़ियारत में होता है, आप सब इम्तिहान देने वालों, अल्लाह ने आप सबका इम्तिहान लिया आपकी खिलकत से पहले। नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब को तखसीस है। तखसीस का मतलब वो इम्तिहान किसी और से लिया नहीं गया। उसके बाद वो आलिम जवाब में कहते हैं कि
जनाब सैयदा का इसमें गिरामी फातिमा है। फातिमा का एक मतलब है कि खल्क़ खुदा जिसकी मार्फत से आजिज़ हो उसे फातिमा कहते हैं। और चूँकि हम खल्क़ खुदा में आते तो हम सैयदा की मार्फत इख्तियार नहीं कर सकते। हम क्या बताएं कि मुमतहना मतलब क्या है। यानी आखिर में उन्होंने आजिज़ी का इजहार किया अपने जवाब में कि हम आजिज़ हैं कि इसके सही माना को बयान कर सकें। सैयदा राज़ खुदा हैं, अपनी खिलकत से पहले भी राज, अपनी खिलकत के वक्त भी राज, अपनी खिलकत के बाद भी राज। हम बयान नहीं कर सकते। अलबत्ता ये तो उन उलमा की बात थी जिन्होंने यहाँ पर अपनी आजिज़ी का इजहार किया। कुछ दूसरे उलमा ने इस पर गुफ्तगू की है और हो सकता है आप में से किसी ने किसी ख़तीब से, किसी ज़ाकिर और आलिम से इस बात को सुना हो शायद, वरना बहुत कम लोग पढ़ते हैं, इसको नहीं पढ़ पाते। हमने भी बहुत से उलमा से पूछा तो उन्होंने जवाब में और राइट लेफ़्ट कर दिया, दाएं बाएं कर दिया। इसका ये मतलब हो सकता है, इसका ये मतलब हो सकता है, असल मतलब तो कोई बयान नहीं कर सकता। एक छोटी सी बात खिलकत के अल्फाज पर होगी। खिलकत के माना क्या है? अगर खिलकत के माना समझ में आए तो शायद ये बात आसान हो सके। खिलकत क्या है? कम से कम खिलकत हर एक शय के लिए दो मरहलों में होती है। इसको हम कह सकते हैं एक खाम माल है और एक शक्ल मखसूस है, क्योंकि आप का ताल्लुक़ घर के मामलात से ज़्यादा बेहतर है बाकी दीगर अफराद के मुकाबले में। आप मोमिनात हैं। तो मिसाल आपकी खिदमत में आपके हवाले से, आप बताइए रोटी जब आप बनाती हैं तो रोटी एक शक्ल है, एक खिलकत है। रोटी से पहले क्या है? आटा। वो क्या है? वो भी खिलकत है। और आपको तो मालूम है कि रोटी बनाने से पहले आपने आटे को इस काबिल बनाना होता है कि उससे रोटी बन सके। ऐसा ही है ना? अगर सही तौर पर आप आटा तैयार ना कर सकें, ना गूंथ सकें, तो रोटी प्रॉपर नहीं बन पाएगी। ऐसे ही अब हम कह सकते हैं कि ये रोटी बनाने से पहले, इसकी खिलकत मखसूस से पहले, इसकी पिछली खिलकत में मैंने इस रोटी के आटे को आजमाया कि आया ये चूल्हे पर आने के बाद पक सकेगी, नहीं पक सकेगी, खाने काबिल रहेगी, नहीं रहेगी। जब मैंने इसको आजमाया तो इसको मैंने मुकम्मल पाया। बात वाज़ेह हुई। एक और मिसाल, इस मिसाल का ताल्लुक भी किसी हद तक आप लोगों से ही है और हो सकता है इसका ताल्लुक मर्दों से भी हो। ये मेरे पास कपड़ा है अबा का। इस अबा के कपड़े को अबा बनाने से पहले इसका एक मुकम्मल हवाला मौजूद है कि एक पूरा एक थान था, लिपटा हुआ कपड़ा था, बहुत बड़ा, 20 मीटर का हो, 50 मीटर का हो, 100 मीटर का हो, जैसे जैसे कंपनी बनाती है। उस बड़े थान में से हमने इस कपड़े को मुंतखब किया और इसको अलग करने से पहले, अबा लिबास बनाने से पहले इसको चेक किया। इसे कहते हैं इख्तिबार, चेक करना इसमें सलाहियत है या नहीं। ये इख्तिबार है। अभी लिबास बना नहीं है और मुझे लिबास पहनने के लिए ऐसा कपड़ा चाहिए जो मुझे आसानी ज़िंदगी में फराहम करे। तो लिबास की शक्ल देने से पहले मैंने इसके खाम माल को चेक किया। जब इसका इख्तिबार कर लिया और इसे इस काबिल पाया
कि ये मुश्किलात बर्दाश्त कर सकता है, तो मैंने इससे अपने लिबास का इंतखाब कर लिया। या मुम्तहन, फिर मैं आपसे कहता हूं, ये दोनों मिसालें नाक़िस हैं। ये दोनों मिसालें मेरे और आपके जहन की इख्तरा हो सकती है। शहजादी कौनैन के असली मकाम को समझाने के लिए अल्फाज नहीं है। तो एक ही जुमला आखिर में आता है कि राज या मुम्तहना। अजीब तर्जुमा है। और जितने मासूमीन हैं, किसी की ज़ियारत में जुमला शामिल नहीं है। उसके बाद फिर तर्जुमा करते हैं इस जुमले का, आप गौर कीजिएगा। ए वो ज़ात जिसका अल्लाह ने इम्तिहान लिया। किस अल्लाह ने? जिसने आपको खल्क फरमाया, इम्तिहान लिया आपकी खिलकत से पहले, यानी आपको फातिमा फातिमा कहने से पहले, जब आप नूर मोहम्मद का जुज़ थीं, उस आलम में आपका इख्तिबार किया। और जब आपके नूर को इस काबिल पाया कि फातिमा के क़ल्ब में ढालने के बाद आप नबूवत और इमामत दोनों के जिम्मेदारियों में शरीक बन सके, तो उसने आपको फवजद के लिए इम्तिहान की साबिरा। अल्लाहु अकबर। उसने बस आपको पाया इम्तिहान में साबिर। वज़अमना अन्ना लकी औलिया, और हम ये ख्याल करते हैं, हम ये गुमान करते हैं शहजादी कि हम आपके दोस्तों में से हैं। यकीन नहीं, गुमान। और हम तस्दीक करने वालों में से हैं, और हम सारे इताअत खम करने वालों में से। साबिरून, यहाँ तर्जुमा साबिरून का वो साबिर नहीं है कि जो आम माना में होता है। हम इताअत इलाहिया में और मासियत इलाहिया से बचने में साबिर हैं। लिकुल्ल मा आताना बिही अबू की, हर उस अहकाम के लिए जो हम तक लाए आपके बाबा, और हम तक लाए उस पैगाम को आपके बाबा के वसी। फ़इन्ना, अब ये बेहतरीन जवाब, यानी ज़ियारत के इन कलिमात का बेहतरीन उन्वान। शायद आपने गौर किया हो कि हमने अपने इब्तिदाई कलिमात में जुमला पढ़ा कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल कुरआनिल अज़ीम व जअलना मिनल मुतमस्सिकीन। दो नाम दिए थे मैंने, एक मौलाए कायनात का, जनाब सैयदा का। एक नाम नहीं लिया, सिर्फ दो नाम क्यों लिए? यानी विलायत सैयदा क्या है? वो अताना बिही वसीयुहु, और जो लाए हम तक आपके बाबा के वसी। इन्ना नस्अलुकी, ए शहजादी, हम सब के सब अब आपसे दस्ते सवाल दराज करते हैं कि इन कुन्ना सद्दकना की, अगर हम अपने दावे में सच्चे हैं। कौन सा दावा? औलिया, मुसद्दिकून, साबिरून, आपके दोस्त, आपकी तस्दीक करने वाले, और आपके बाबा जो लाए वो, और जो आपके बाबा के वसी लाए, उन तमाम बातों पे यकीन रखने वाले इताअत के साथ। अगर हम अपने इस दावे में सच्चे हैं, इल्ला अलहक़्तिना बितस्दीक़ना लहुमा बिलबुशरा, अब आप हमें मिला दीजिए, आप मिला दीजिए, ए सैयदा, ए मुम्तहना, आप मिलाइए हमारी इस गवाही को उन दोनों के साथ, या मोहम्मद और या अली। तो या मोहम्मद और या अली तक पहुंचाएगा कौन? या फातिमा।
अलहक़्तिना बितस्दीक़िना लहुमा बिलबुश्रा। यानी अगर कोई इंसान ये समझता हो कि सैयदा को दरमियान से निकाल कर रसूल तक जा सकता है, या सैयदा को दरमियान से हटाकर मौलाए कायनात तक जा सकता, तो उसकी ये खाम ख्याली है। उससे ना मोहम्मद मिलेंगे ना अली मिलेंगे। इन दोनों को अगर आप तलाश करना चाहें तो उस जंक्शन का नाम फातिमा है कि जो नबुव्वत की तरफ भी ले जाती है और इमामत की तरफ भी ले जाती है। उसके बाद आखिरी जुमला इमाम जवाद की रिवायत का, लिनुबश्शिरा अनफुसना बिअन्ना क़द तहुरना बिविलायतिकी। शहजादी अगर आप ये हमारा छोटा सा काम कर दें, अभी अपने अल्फाज में मैं कहता हूँ, इरशाद फरमाते हैं मौला, शहजादी ये कौनैन से तवस्सुल इख्तियार करना अपने कामों के लिए, और सारे मेरे और आपके मामलात हैं, हाजात हैं, परेशानियां हैं, दुआएं जो हम चाहते हैं कि जनाब सैयदा वसीला बने, लेकिन भूल जाते हैं कि अकाइद में वसीला कैसे बनेंगी। आमाल में तो वसीला बनाते हैं। कभी आपने हमने सैयदा को अपने अकाइद में वसीला बनाया? अगर नहीं बनाया तो गलती पर है। दुनिया के सारे मामलात, आमाल, फुरुआत, हाजात, दुआएं सब पूरी हो जाती हैं जनाब सैयदा के ज़ुर्रियत में किसी एक से भी अगर इल्तमास कर दी जाए, जिसका 6 महीने का पोता बाबुल हवाइज हो, तो जब वही काम कर सकता हो तो फिर दादी से क्या कहना। अलबत्ता वो काम जो कोई और नहीं कर सकता पूरे बाकी आइम्मा में से, वो काम ये वाला है। ये मैं नहीं कहता, ये मैंने ज़ियारत के मफ़हूम से अख़ज़ किया। और जहाँ तक हमने और आपने तमाम मासूमीन की ज़ियारत पढ़ी हैं, किसी मासूम के यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा ये जुमला जो जनाब सैयदा का यहाँ पर। और वो जुमला यही है, लिनुबश्शिरा अनफुसना बिअन्ना क़द तहुरना बिविलायत। आप हमें मिलाइए इन दोनों से। कोई इमाम बताना चाहते हैं कि ये नहीं मिल सकते आप, बावजूद औलिया होने के, बावजूद मुसद्दिक होने के, बावजूद साबिर होने के नहीं मिल सकते इन दोनों से, जब तक कि फातिमा हमें ना मिलाएं। अजीब जुमला है, गौर कीजिएगा। अलहक़्तिना, अलहक़्ती मुल्हक़ फरमा देना। आप इस गिलास को उठाकर माइक से मिला दीजिए, ये हो गया मुल्हक़। शहजादी आप हमारी तस्दीक की बदौलत हमें उठाकर मिला दीजिए मोहम्मद अली से। ये किसी और मासूम की ज़ात नहीं मिलेगा आपको, ताकि हम अपने नफ्सों को बशारत दें कि बिअन्ना क़द तहुरना बिविलायतिक, कि शहजादी हम पाकीज़ा हो गए, ताहिर हो गए आपकी विलायत की वजह से। अल्लाहु अकबर। विलायत सैयदा पर अलग मौजू बन सकता है, अलबत्ता हम आगे बढ़ते हैं। और अब किताब का नाम है मन ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह, शेख सदूक़ अलैहिर्रहमह की किताब है। और फरमाते हैं कि जब मैं फारिग हुआ रसूल खुदा की ज़ियारत के शरफ से, तो मैं मुतवज्जे हुआ बैत फ़ातिमा की तरफ। चूँकि हमारा मौजूद शरह ज़ियारत है, तो इसमें ज़ियारत के हवाले से ये मकामात ज़ियारत भी आते हैं। सैयदा कहाँ दफन है?
शहजादी कौनैन की तदफीन के हवाले से 40 कब्रें आपने बनाई। बाज़ मरसिया निगारों ने मरसिए में शायद वज़न के लिहाज से लिखा कि 100 जगह निशान लहद का बनाई हो वसीयत सैयदा मौला कायनात के लिए। 100 मकाम, 40 मकाम रिवायत के अल्फाज। और 40 का मतलब क्या 40 है, यानी कि 39 और 41, या इससे मुराद कसीर तादाद है। जैसे हम कभी कभार इस्तेमाल करते हैं कि 40 दिन तक ये दुआ पढ़िए, तो 40 से मतलब 40 दिन होते हैं, चिल्ला होता है कोई, या उससे मुराद है बहुत ज़्यादा पढ़ना। आपने कितने मकामात पे सैयदा की कब्र का निशान बनाया, इसमें इख्तलाफ है। इस वक्त 3 मकामात आपसे मंसूब किए जाते हैं। सबसे कमज़ोर, इसे बाज़ उलमा तो कबूल करती नहीं, वह जन्नतुल बकी। शहजादी कौनैन की कब्र का निशान जन्नतुल बकी में ये सबसे कमज़ोर एक एहतमाल है। उसके बाद कवीतर एहतमाल 2 हैं। शायद उसके बाद जो कवीतर है वो है रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, यानी मस्जिद नबवी के अंदर। हम कह सकते हैं उस वक्त शायद ये बाहर हो, अब मस्जिद की तोसी जब उस ज़माने में हुई उस शहजादी कौनैन के बाद के अदवार में, तो शायद वो कब्र मुक़द्दस का मकाम मस्जिद का हिस्सा बन गया। और इससे भी ज़्यादा कवीतर एहतमाल आपके हुजरे में बैत फ़ातिमा। इसलिए शायद शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने इस बात को लिखा कि मैंने इरादा किया बैत फ़ातिमा का, और आज भी बैत फ़ातिमा हुजरे फ़ातिमा के नाम से मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद है। जनाब आयशा का हुजरा और जनाब फ़ातिमा का हुजरा बीच में बस एक दीवार थी। बास कहते हैं कि बीच पे पैगंबर का हुजरा, फिर जनाब आयशा का हुजरा, और इस तरह जनाब फ़ातिमा ज़हरा का हुजरा। ठीक हो सकता है कि अलग अलग तारीख़ी हवाले मौजूद हों, लेकिन आज की इस कैफियत में अगर कोई कब्र पैगंबर तक जाना चाहे तो सब रास्ते बंद सिवाय हुजरा फ़ातिमा के। आज के मौजूदा मस्जिद नबवी के नक्शे में अगर कोई VVIPs जाते हैं कि जिन्हें कब्र पैगंबर तक, यानी उस दीवार तक जो सीसा पिलाई हुई दीवार कायम की गई पैगंबर की कब्र की हिफाजत के लिए, उस तक ले जाने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया जाता है वो हुजरा फ़ातिमा से गुजर के वहाँ तक जाता है। यानी समझाने के लिए मिसाल काफ़ी है कि जब दुनिया में कब्र मोहम्मद तक बग़ैर फ़ातिमा के नहीं पहुँच सके तो क़यामत में कैसे पहुँचे। सलावत पढ़ लें मोहम्मद। ऐसा हो जाता है कभी कभी माइक नाराज़ हो जाते हैं हमसे, वो अलग बात है। खैर, बात हो रही थी कि तीसरा एहतमाल जो कवीतर है वो है बैत फ़ातिमा। इसमें शेख कहते हैं हमने वहाँ पहुँच के सलाम शुरू किया, अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह, आप पर सलाम हो रसूलुल्लाह की बेटी। ये आगाज़ किया। रसूल की बेटी 1, नबी की बेटी 2। मैं बात तो आपसे कह चुका, शरह पढ़ूंगा लेकिन शायद तर्जुमा ही हो जाए, बड़ी बात है। हबीब खुदा की बेटी 3,
खलील की बेटी 4, सफ़ी अल्लाह की बेटी 5, अमीनुल्लाह की बेटी 6, खुदा के बेहतरीन मखलूक की बेटी 7, अंबियाए खुदा में अफजल तरीन वजूद की बेटी 8। उसके बाद अल्फाज आगे बढ़े और इसमें जुमला आया सलामु अलैकी या सय्यदत निसाइल आलमीन मिनल अव्वलीन वल आखरीन। आप पर सलाम हो ए आलमीन की औरतों की सरदार, अव्वलीन में भी आखरीन में भी। सलाम हो आप पर ए अल्लाह के वली की ज़ौजा और उनकी ज़ौजा जो रसूल खुदा के बाद सबसे अफजल खल्क़ खुदा है। आप पर सलाम हो ए हसन हुसैन की मादर मेहरबान जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। आप पर सलाम हो, एक ख़ास जुमला है और इस पर बड़ी बहस हो सकती है, ए सिद्दीक़ा, ए शहीदा। हो सकता है ज़माना किसी को सिद्दीक़ा कहे, इस ज़माने का मसला है, जिससे रसूल खुदा सिद्दीक़ा फरमाएं। अजीब जुल्म है कि उससे गवाह मांगे जाएं। सिद्दीक़ा, सिद्दीक़ा में क्या फ़र्क है? सिद्दीक़ा और सादिक़ा में क्या फ़र्क? सादिक़ा हर एक खातून मोमिना हो सकती जो सच बोलने वाली हो। सिद्दीक़ा वो खातून है कि जिसका सच खुदा साबित करके दिखाता है, यानी जो फरमा दे वो हो जाता है। अश-शहीदा बहुत बड़ा मसला, इख्तलाफी मसला, शिया सुन्नी रिवायतों के दरमियान एक बहस पूरी कि फ़ातिमा शहीद हुई या इंतकाल हुआ। ज़ियारत नामे का जुमला, और मैं फिर इल्तमास करता हूँ आपके तवस्सुत से कि जहाँ जहाँ भी अय्याम फ़ातिमिया हो रहे उनमें इस जुमले को हाईलाइट किया जाए कि शहीदा। देखिए, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि आप रसूलुल्लाह की बेटी हैं, आप हबीब खुदा की बेटी हैं, आप नबी की बेटी हैं, इसमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ कहाँ पर है? शहीदा के अंदर। अगर शहीदा कहेंगे तो कोई कातिल भी तो होगा फिर, और कातिल को एक्सेप्ट करना, उसके नाम को लेकर बयान करना, उन हालात के लिहाज से बयान करना आज इतना आसान नहीं है। लेकिन एक सवाल छोड़ जाता है ये जुमला। आप कुछ भी ना कहें, बस कहें फ़ातिमा शहीदा हैं, और जो पूछे किसने शहीद किया, आप सर्च कीजिए, आप मालूम कीजिए, शायद आप वहां तक पहुंच जाए। यानी एक मैसेज है, खामोश मैसेज, सैयदा को शहीदा कहने का मतलब। आप रज़िया हैं, राज़िया नहीं, वो अलग लफ्ज़ है। रज़िया हैं और मर्ज़िया हैं। खुदावंद आलम की बारगाह में इंसान उसकी रज़ा को हासिल करे, यह और मकाम है, और खुदा किसी की रज़ा को अपनी रज़ा करार दे, यह और मकाम है। अल्लाह आपसे राज़ी और आप अल्लाह से राज़ी। क्या वाक़ईन फ़ातिमा अल्लाह से राज़ी हैं? 18 साल के सिन में जिसकी पसलियां तोड़ दी जाएं, 18 साल के सिन में जिसके मुंह पे तमाचे मारे जाएं, क्या वो अल्लाह से राज़ी हैं? इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? वही जो जवाब जनाब ज़ैनब कुबरा का है कि अगर कोई आज का मुसलमान कहता जी ये तो जैसा लिखा था नसीब में ऐसा हो गया, किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता है, तो जवाब वही वाला है कि जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने, यजीद मलऊन ने जनाब ज़ैनब से फरमाया था, जनाब से कहा था, क्या कहा था? मलऊन ने कहता है तुमने देखा कि तुम्हारे
भाई के साथ अल्लाह ने क्या किया? आपने इरशाद फरमाया वमा राइतो इल्ला जमीला, मैंने खुदा से सिवाय जमाल के, खूबसूरती के और कुछ नहीं देखा। जो करबला देखकर भी खुदा से राजी हो उसकी मां को जहरा कहते हैं। ये मैंने इसलिए इतना खोल के बयान किया कि हमारे यहाँ जरा सा मसला रहता है, सर्दी शुरू हुई तो आप कहते हैं सर्दी बहुत पड़ गई। अब सर्दी में सर्दी ना पड़े तो कब पड़ेगी? गर्मी शुरू हुई तो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो गर्मी में गर्मी ना पड़े तो कब पड़ेगी? अल्लाह से राजी होना, उफ इतनी गर्मी, उफ इतना शदीद तरीन धूप का वक्त है, ये सब जुमले हो सकता है हमें खुदा से नाराज़गी की तरफ न ले जाएं। इसलिए मैंने इतनी बात खोली थी। हम छोटी छोटी मुश्किलात में अल्लाह से नाराज़ हो जाते हैं। बेटा बीमार क्यों हुआ? जॉब क्यों छूट गई? मेरे साथी की ऐसा क्यों हुआ? तो सैयदा के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हम लोग कभी कहते हैं ना, हम तो नमाज़ शब पढ़ते हैं मौलवी साहब, हमारे घर में कैसे हो गए ये? हम तो सदका भी निकालते, बड़े नेक काम करते, फिर भी ये हो गया। तो सैयदा कितने नेक काम करती थी, उसके बाद भी घर का दरवाजा आप पर गिराया गया। लेकिन आपकी शख्सियत क्या है? रज़ियत अल-मर्ज़िया। और आपके लिए इस्तेमाल हुआ कि आप हैं फाजिला, आप हैं ज़किया, आप हैं हौराए इंसिया, आप हैं तकिया और नकिया, आप हैं ऐसी मुहद्दसा। एक लफ्ज़ मुहद्दिसा, एक लफ्ज़ मुहद्दसा। जो हदीस बयान करे वो मुहद्दिसा है खातून, और जिससे फरिश्ते कलाम करें वो मुहद्दसा है। हम ये समझते हैं जैसे आखिरी इमाम मुंतज़िर भी और मुंतज़र भी, ऐसे जनाब सैयदा मुहद्दिसा भी और मुहद्दसा भी। आप हदीस बयान करने वाली भी और फरिश्ते आपसे कलाम करने वाले भी। अल अलीमा, आलिमा नहीं, अलीमा। आलिमा और अलीमा में क्या फ़र्क होता है? आलिमा कहते हैं उसको जो इल्म हासिल करे। जब इल्म हासिल किया तो आलिमा हो गई, इल्म हासिल नहीं किया तो गैर आलिमा थी। यानी ये इसमें फ़ाइल का सीगा है, जब सिफत पैदा हो जाए तो मुत्तसिफ हो जाती है। अलीमा कहते हैं उस सिफत मुशब्बा बिलफ़ेल को कि जो मुसलसल रहे, यानी ऐसा नहीं कभी फातिमा आलिमा कभी फातिमा गैर आलिमा। जब से फातिमा फातिमा तब से फातिमा आलिमा। उसको समझाने के लिए जुमला इस्तेमाल हुआ अल अलीमा। सैयदा कौन है? अलीमा है। आप मजलूमा हैं, आप मकसूबा हैं, आपका हक गसब किया गया, आप वो हैं जिनके आप पहलू तोड़ दिया गया। आप फातिमा हैं, रसूल खुदा की बेटी। और आखिर में इस ज़ियारत के कलिमात में एक गवाही भी है। गवाही क्या है? कि शहजादी मैं गवाही देता हूं कि जिसने आपको सुरूर पहुंचाया, आपको खुशी पहुंचाई, उसने रसूल खुदा को खुशी पहुंचाई है। जिसने आप पर जफा की, उसने रसूल खुदा पर जफा की है। जिसने आपको अज़ियत पहुंचाई, रसूल खुदा को अज़ियत पहुंचाई है। जिसने आपसे ताल्लुकात कायम किए, उसने रसूल खुदा से ताल्लुकात कायम किए। तो अय्याम फातिमिया असलन अय्याम मोहम्मदिया हैं,
कि वस्ले फातिमा वस्ले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिसने आपसे ताल्लुकात मुनक़ते किए उसने रसूल खुदा से ताल्लुकात मुनक़ते किए। क्यों? दलील क्या है? लिअन्न की बज़अतुम मिन हो, कहीं बज़अतुन है कहीं बिज़अतुन है, और इसमें और तफसील का वक्त नहीं, अलग अलग बहस है। बुज़अतुन क्या है, बिज़अतुन क्या है, बज़अतुन क्या है। रिवायात में इस्तेमाल हुआ दो एतबार से, एक ज़बर के साथ एक ज़ेर के साथ, बज़अतुन और बिज़अतुन। इसलिए कि आप रसूल का टुकड़ा हैं। क्या ख्याल है? तर्जुमा सही है? आप रसूल का टुकड़ा हैं, रसूल के जिस्म का नहीं, रसूल का टुकड़ा है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। कुरान तो कहता है मेरे मोहम्मद को मत पहचानना, किसका बेटा है, किसका पोता है, किसका भतीजा है, इसको पहचानना बस एक नाम से। मोहम्मद कुछ भी नहीं है सिवाय रसूल के। फातिमा रसूल का टुकड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि पैगंबर की शनाख्त फातिमा से रिश्ता मिन हैसे पदरियत नहीं है, मिन हैसे रिसालत है। तो जब से मोहम्मद रसूल हैं तब से फातिमा उनका टुकड़ा है, और जब तक मोहम्मद रसूल रहेंगे, ये सिर्फ 18 साल की बात नहीं है। अगर हम समझ सकें और समझा सकें, ये जुमला बहुत बड़ा है। दलील क्या है? कि आप पैगंबर का टुकड़ा हैं। अच्छा, कभी टुकड़ा कहते हैं तो बात समझ में नहीं आती। बहुत से टुकड़े ऐसे होते हैं जिनको बदन से ये समझाने के लिए अलग करना मुमकिन होता है। तो अव्वल तो बदन मुराद नहीं है। आपकी खिदमत में मिसाल दूं, हमारे पास कमज़ोर रिवायतों में जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पसली से जनाब हव्वा की खिलकत, ला हौला वला कुव्वत, और लोग बड़े ज़ोर शोर से ये रिवायत पढ़ते। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि हज़रत आदम की एक पसली से खुदा ने हव्वा को बनाया। तो पहला तो इश्काल ये आता है कि खुदा आजिज़ था, क्या मट्टी कम पड़ गई थी? आदम को बनाया मट्टी से, हव्वा को बनाया पसली आदम से। जो खुदा आदम को मट्टी से बनाने पर कादिर है, वो खुदा हव्वा को भी मट्टी से बनाने पर कादिर है। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये बात मान ली जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हव्वा को जनाब आदम के निकाह में दिया तो जुस का निकाह कुल से हो गया। ये जायज़ नहीं है। जुज़्वे आदम हुई ना जनाब हव्वा, उनका निकाह खुद आदम से हो गया, मुमकिन नहीं। मैंने मिसाल क्यों कायम की कि ताकि हम यहाँ समझें कि सैयदा पैगंबर के बदन का जुज़ नहीं है, सैयदा पैगंबर के मनसब का जुज़ है। लिअन्न की बज़अतुम मिन्हु और रूहुहु लती बैन जन्बैहि। फिर आप फरमाते हैं कि इस तरह सलाम करो, कहो कि आप सैयदा, आप रूह मुस्तफ़ा है। अब ये रूह का जुमला भी बड़ा मुश्किल जुमला है। मैं आपके सामने बैठा हुआ बात कर रहा हूँ, अगर रूह निकल जाए तो क्या होगा? आंखें होंगी मगर देखेंगी नहीं, कान होंगे मगर सुनेंगे नहीं, सब कुछ आज़ा व जवारे, ज़ुबान, दांत सब मौजूद है मगर बोलेंगे नहीं, हाथ होंगे मगर काम नहीं करेंगे। क्यों? क्या रूह निकल गई? इसका मतलब ये रूह देखती थी, रूह बोलती थी, रूह सुनती थी। रूह ही तो हाथ उठाने में
जिस्म की मददगार थी, रूह ही थी जिसकी बुनियाद पे कदम आगे बढ़ते थे। रूह न रही तो कुछ भी न रहा। अब मैं क्या समझूं? फातिमा के वजूद से पैगंबर देखते हैं, फातिमा के वजूद से पैगंबर सुनते हैं, बोलते हैं, हाथों को उठाते हैं, कदमों को बढ़ाते हैं। अगर रूह ना रहे तो ना पैगंबर देखेंगे, ना पैगंबर सुनेंगे, ना पैगंबर बोलेंगे, ना अपने हाथों को उठा पाएंगे। रूह का तर्जुमा इतना तो होगा ना कि रूह अगर निकल जाए तो इंसान क्या होता है? मुर्दा। अब समझ में बात आ गई कि जिसने मोहम्मद को मुर्दा समझा, इसलिए मुर्दा समझा कि फातिमा को भूल गया, और जिसने फातिमा को पहचान लिया उसके लिए मोहम्मद कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। बस आज की हद तक बात मुकम्मल करते हुए आखिरी जुमला इसका एक गवाही और है। मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ, उसके रसूलों को, उसके मलाइका को, कि शहजादी मैं हर उस इंसान से राजी हूँ, अमन रजी थी अन, जिससे आप राजी हैं। साखितुन अला मन सखिती अलैह, हर उस इंसान से मैं नाराज हूँ जिससे आप नाराज हैं। मैं बरी और जिम्मा हूं, बरात करता हूं हर उससे जिससे आप बरात करती हैं, और जिससे आपकी विलायत है मैं उसका दोस्त हूं, जो आपका दुश्मन मैं उसका दुश्मन हूं। इतने जुमले तकरार में हैं, जो जिससे आप बुग़्ज़ रखती हैं मैं उससे बुग़्ज़ रखता हूं, बुग़्ज़ का दुश्मनी, और जिससे आप मोहब्बत करती मैं उससे मोहब्बत करता हूं। और अल्लाह काफ़ी है इस गवाही के लिए, इस हिसाब के लिए, इस जज़ा के लिए, इस सवाब के लिए। फिर आखिर में दुरूद है इसमें, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिक व रसूलिक मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व सल्लि अला वसीय्य व सल्लि अला फातिमा इला आखिर आइम्मा। परवरदिगार की बारगाह में इल्तमास करते हैं, मालिक हमारे इस जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार शहज़ादी कौनैन की मार्फत की खैरात हम सबको इनायत फरमा। परवरदिगार वास्ता आले मोहम्मद का तमाम तर मुश्किलात और परेशानियाँ अहले ईमान की दूर फरमा, और ख़ास तौर से इस मुश्किल माहौल में हमारे अक़ाइद की और हमारे आमाल की हिफाजत फरमा। इमाम ज़मान के क़ल्ब को हमसे राज़ी फरमा, इमाम के चेहरे मुनव्वर की ज़ियारत को आँखों का सुरमा करार दे। परवरदिगार शहज़ादी कौनैन के क़ातिलीन से जब इंतकाम लिया जाए तो हमें इमाम ज़मान के नासरीन में, नासरीन के खादिमीन में शामिल फरमा।